में आज चुने गए विधायकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुंदरकी की जनता ने साफ कर दिया कि वोटिंग अब जाति और धर्म के नाम पर नहीं होती। जो विकास करेगा, सुशासन देगा, जनता उसे ही चुनेगी। सीएम योगी ने 2027 में करहल में भी कमल खिलाने की बात कही और इस दौरान सीएम योगी मंत्री सुरेश खन्ना पर चुटकी लेते हुए भी नजर आए। तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां पर जो हमारे मंत्री लगे थे, धर्मपाल सिंह जी थे, श्री जेपीएस राठौर जी थे, श्रीमती गुलाब देवी जी थी, श्री जसवंत सैनी जी थे, इन सभी लोगों को, और सचमुच मैं जब भी फोन करता था तो मुझे सभी लोग वहां प्रेजेंट दिखाई देते थे। ये सब था कि वहां पर रहते थे। ऐसा नहीं कि खन्ना जी की तरह वो कभी कश्मीर चले गए, कभी गोवा चले गए। करहल और सीसामऊ, करहल में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में, वह 67 से 68 हजार की थी और आज वह घटते 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 2027 में भी वहां कमल खिलने वाला है। शपथ लेने के बाद चुने गए विधायकों ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। गौरवान्वित करने वाला क्षण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस शपथ ग्रहण में मौजूद की। ये गौरवान्वित करती है ये बात हम सब। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सीट थी फूलपुर की, जो आपने उसमें जीत हासिल कर ली है। अब अगली चुनौती महाकुंभ को लेकर के है। एक उसका जो बड़ा हिस्सा आपकी विधानसभा में आता है, तो आप इसको चुनौती या किसी संभावना के तौर पे देखते हैं? ये माननीय योगी जी का ये दूसरा कार्यकाल है और पिछले बार भी उन्होंने एक भव्य और दिव्य कुंभ उनके कार्यकाल में संपादित हुआ था। इस बार तो भव्यता इस कदर है कि निश्चित तौर पर पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र होने वाला है प्रयागराज। और ये चुनौती नहीं है, योगी जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए तो बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत सकारात्मक महसूस हुआ। और जो जिम्मेदारी मुझे आज महसूस हुई उसका अच्छे से निर्माण करने का प्रयास करूँगा। शपथ ग्रहण के बाद आपने जय श्री राम का नारा लगाया, तो माना जाए कि यही तेवर दिखाई देगा आगे भी विधानसभा में? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी शुभ काम से पहले या बाद में भगवान को याद करा जाता है और भगवान को याद किया। ओजस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि उन्होंने एक महिलाओं को, पिछड़े समाज की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। मैं हृदय की गहराइयों से, समाज की ओर से और छत्तीस बिरादरी की ओर से, पिछड़े समाज की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने अपने हमारे चौधरी अजीत सिंह जी और हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय चरण सिंह जी हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनका मैं हृदय की गहराइयों से, समाज की तरफ से और सभी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष फिर भी शांत नहीं हुआ। आज स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले, जिसके बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा।
जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। वाराणसी के यूपी कॉलेज में वक्फ के बाद तनाव बढ़ता दिख रहा है। पूर्व छात्र और नमाजी मौलाना आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। आक्रोशित पूर्व छात्रों ने जॉइंट सीपी और डीएम को ज्ञापन दिया। परिसर में मौजूद मजार पर नमाज अता करने पर ऐतराज जताया। जुमे की नमाज को लेकर आज पुलिस तैनात की गई थी। एडीसीपी और एसीपी भी यूपी कॉलेज पहुंचे थे। फोर्स की मौजूदगी में नमाज अता की गई। कोर्ट के दावे के बाद तनाव हो गया, जिसके बाद आज जुमे की नमाज है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा, नमाज अदा करी। लेकिन दूसरी ओर जो पूर्व छात्र और छात्र हैं, उन्होंने भी पुलिस में तहरीर दी है। क्या तहरीर दी, हम बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष यूपी कॉलेज रहा हूँ 19 से 21 तक। जी सर जी, क्या आप लोगों ने किस बात की तहरीर दी है? अपनी तहरीर ये दी है कि जो बर्फ बोर्ड ये राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव के इस भूमि पे जो अपना अधिकार बताया रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं है यहाँ। और आज बर्फ बोर्ड इसको दावा करता है कि हमारी ज़मीन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो आप लोगों ने किस थाने में किसको तहरीर दी? पुलिस कमिश्नर को? हमने जॉइंट सीपी साहब को दिया है, जिलाधिकारी साहब को दिया है कि ये इसका जांच करें, इनके पेपर का जांच करें और इनके पास क्या प्रूफ है कि ये यहाँ आते हैं। तो ये नमाज पढ़ने पर भी आप लोगों को आपत्ति है? जी, ये एक शिक्षा का मंदिर है और यह शिक्षा के मंदिर में ऐसे लोग यहाँ ड्रेस कोड लागू है। जहाँ छात्र पढ़ने आते हैं वहाँ ये लोग लुंगी पहन के हजारों की संख्या में नमाज पढ़ने आते हैं। ये ऐसे यहाँ पहले कुछ नहीं होता था। यहाँ 2-4 लोग आए, उसके बाद संख्या इनकी बढ़ती गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद इनकी संख्या ये बढ़ गई। आज हजारों की संख्या में यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं। तो क्या कहा गया प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से कहा गया है कि हम जांच करेंगे इसकी, ये ऐसा और जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। महाकुंभ को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज कल विशेष अभियान में जुटा हुआ है और संघ एक थाली एक थैला महाकुंभ मेला ना हो मैला, इसका नारा बुलंद कर रहा है। मेरठ प्रांत समेत देश भर में आरएसएस घर घर से थैला और थाली इकट्ठा करेंगे और उसमें महाकुंभ भेजेंगे। करोड़ों श्रद्धालुओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे ताकि महाकुंभ से महासंदेश जाए और साफ सफाई के क्षेत्र में मिसाल कायम करें। कोई भी शुल्क जो है कहीं से भी कार्य जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से लेकर चल रहे हैं, वो है हमारा थैला और थाली। और थैला और थाली के माध्यम से हम वहाँ जो 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं और पूरे माह वो चलने वाला है, क्योंकि 13 तारीख से लेकर 26 फरवरी तक वो चलेगा। तो उसमें कितना कचरा रोज़ के आप देखें, अगर मान लीजिए 40 करोड़ होते हैं लोग और रोज़ उतना कचरा होते हैं, तो महीने में या सवा महीने में कितना कचरा वहाँ एकत्रित हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि ने ये विचार किया कि हम लोग जो है एक मुहिम चलाते हैं और पूरे भारतवर्ष को उस मुहिम से जोड़ देते हैं।